हेलो हाय एंड नमस्कार, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमबी टॉक्स देहरादून। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉक 4 के बारे में, जिसकी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इशू कर दी है। क्या है उन गाइडलाइंस में, वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन द मंथ ऑफ सितंबर अनलॉक 4 की गाइडलाइंस इशू कर दी है, जहां पे आपको उत्तराखंड में ट्रैवल करने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना होगा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पे। और ये रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और इसके अलावा इसके बगैर आपको अगर आप स्टेट में एंटर करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि पहले 2000 लोगों की पर डे की कैपिंग कर रखी थी, वो कैपिंग भी अब हट गई है। जितने भी लोग आना चाहेंगे वो इजीली आ सकते हैं, सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। सेकेंडली, जब आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं तो जब आप बॉर्डर पे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया जाएगा, अगर वो करेक्टली फिल हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी स्टेट के अंदर। और इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर आप 34 हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं तो आपको 7 डेज़ के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास विद इन 96 आवर्स की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तो ही आप होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बच सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट अदर स्टेट से उत्तराखंड आना चाहते हैं उनके लिए एक की पॉइंट ये है कि अगर आप 34 हाई लोड सिटी से आ रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा और साथ ही होम क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। सो बेटर रहेगा कि अगर आप अपने ट्रैवलिंग से पहले विद इन 96 आवर्स कोविड-19 का एक टेस्ट करवा लीजिए, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जब आप बॉर्डर पे चेक इन करेंगे और आपको स्टेट में कहीं भी घूमना होगा तो आप इजीली घूम भी सकते हैं। ऐसे में आपको कोविड-19 की रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो कोविड-19 की अगर रिपोर्ट आपके पास होगी तो आप इजीली पूरी स्टेट में कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे आपको मसूरी जाना हो या नैनीताल घूमना हो या हरिद्वार जाना हो या फिर आपको चार धाम यात्रा पे भी जाना हो। तो आपके पास अगर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो आप इजीली किसी भी जगह पर ट्रैवल करके वहाँ पर घूम सकते हैं। एक और की पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल JEE हो गया, नीट हो गया, NDA के एग्ज़ाम्स हो गए, किसी नेवल टेस्ट हो गया या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, उनके लिए भी ये फैसिलिटी कि सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन कराना है स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे और वो गुड टू गो हैं। मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा, सिंपली उनको रजिस्ट्रेशन कराना है और वो अपने पेपर के लिए आ सकते हैं। सो यह जैसे कि आपको पता होगा, अभी तक ये चलता आ रहा था कि कहीं पे अगर डेथ हो जाए तो वहाँ पे अप टू 20 पीपल्स अलाउड होते थे, और अगर किसी की शादी होती है तो वहाँ पे अप टू 50 पीपल्स अलाउड है। बट ये जो सिचुएशन है ये अब रहेगी, अब 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर तक ये कंडीशन ऐसे ही चलेगी। 21 सितंबर से ये कंडीशन में चेंजेस आ जाएंगे, जहाँ पे अब आप 20 डेथ के केस में 20 और शादी के केस में 50 थे, वहाँ पे अब दोनों जगह ही 100 भी अलाउड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस फंक्शन होता है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी की या फिर कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है या फिर ऐसे कोई गैदरिंग होती है जहाँ पे काफ़ी लोग आ सकते हैं, तो वो मैक्सिमम हो जाएगी अप टू 100%, बट उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। सो चलिए अब देखते हैं फॉर्म में क्या न्यू एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, जिसके बारे में हमारे को नहीं पता होगा, जो कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड हुए होंगे। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे, और पॉइंट नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप कोविड-19 अनलॉक 4 की SOP डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो आपको देखने को मिलेगा कि रिक्वेस्ट टाइप पूछा जाएगा कि आपको उत्तराखंड टू अदर स्टेट या अदर स्टेट से उत्तराखंड आना है या इंटर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कमिंग टू उत्तराखंड। मोड ऑफ ट्रैवल सेकंड ऑप्शन जो आता है 1B एज ऑलवेज, तो यहाँ पे हम लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी यहाँ पे हमारे को सिलेक्ट करनी होगी अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, बिजनेस ट्रैवल हो गया, शॉर्ट और
पर्सनल रीजंस हो गए, फैमिली विजिट्स हो गई एक तरह से, या फिर गवर्नमेंट के PSU निगम के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो गए, जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो गए, हॉस्पिटल एंड हेल्थ चेकअप हो गया, इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, माइग्रेंट्स हो गए। आपको यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन मिलता है परफॉर्मिंग लाइफ राइट्स का, तो यहाँ पे आपको उसका अलग से ऑप्शन मिलता है। आर्मी या मिलिट्री पर्सन के लिए या उनकी फैमिली के लिए अलग ऑप्शन है। टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट का अलग से ऑप्शन है। यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन एक और ऐड ऑन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको JEE और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए भी अलग से ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद सब कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम JEE और नीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सब कैटेगरी में हमारे को सिलेक्ट करना होगा कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पे JEE नीट या NDA का एग्ज़ाम है, नेवल अकेडमी का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो ये सब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऊपर सेलेक्ट करते हैं फैमिली या पर्सनल रीजंस, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सब कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले जब हम फैमिली और पर्सनल रीजन सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे हमारे को 2000 पर्सनस की पर डे की कैपिंग हो रखी थी। जो लोग अदर स्टेट से उत्तराखंड आते थे, वो जो कैपिंग है वो अब हट चुकी है। एज मनी पीपल, जो जितने भी लोग आना चाह सकते हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पे कोई कैपिंग का सीन नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2C में आपको डेट डालनी है। फिर पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है, अगर है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, यस करेंगे तो यहाँ पे आपको 3A के ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट में आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया है, तो यहाँ लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैब का नेम एंटर करना होगा और कौन सी डेट को टेस्ट करवाए वो सब भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, एज ऑलवेज ये तो सेम ही है। फिर ऑप्शन आ जाता है पॉइंट नंबर कैटेगरी 3 में पॉइंट नंबर 5, तो यहाँ पे आपको स्टेट एंड सेलेक्ट करनी होगी कौन सी स्टेट से आप आ रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रेजेंट सिटी, एड्रेस, ये सब तो पुराने फॉर्म्स में भी अवेलेबल था, सेम वही है यहाँ पे। ट्रैवलिंग टू, तो आप उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे कौन सा एरिया हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, उसके बाद एड्रेस, ये सब आपको पहले की तरह यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शेयर करनी होगी, तो ऐसा अपना नेम एंटर करना होगा, फादर्स नेम, एज, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट भरिए, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट या फिर कोई वेरिफिकेशन मैसेज आ होगा तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी कोई गवर्नमेंट आईडी भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई ना कोई आईडी आपके पास ज़रूर होगी, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर पॉइंट नंबर 18 में फिल कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 19 में आपको आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस सेलेक्ट करना होगा कि आपका ग्रीन है या फिर कोई अदर कलर में है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 19 में ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी भी हाई लोड एरिया से या किसी हाई लोड सिटी से आ रहे हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे वो 34 हाई लोड सिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ। अदरवाइज़ आपको 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ होम क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई लिस्टेड सिटीज़ नहीं है तो लास्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग प्लान में आपको यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे आप व्हीकल्स कैपेसिटी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 सीटर कार में आते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो अलाउड होंगे यहाँ पे 4 पीपल्स अलाउड होंगे, 5 पीपल्स अलाउड होंगे। एक तो ड्राइवर हो जाएगा जिसके नाम पे या कह सकते हैं कि एक मेन पर्सन जिनके नाम पे ये फॉर्म इशू हो रहा है, प्लस 4 पर्सन हो जाएंगे, तो यहाँ पे अप टू 5 पीपल्स अलाउड हो जाएंगे 6 पैसेंजर व्हीकल में सीटिंग कैपेसिटी में। पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपने सेलेक्ट करा है कि नंबर ऑफ को ट्रैवलर्स 4 है, तो यहाँ पे चारों को ट्रैवलर्स की आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होगी, उनका नेम, फादर्स नेम, एज, मोबाइल नंबर और जेंडर, तो ये सब आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स की भी एक फ़ोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एक एड्रेस प्रूफ हो गया, और अगर आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट है, जहाँ अगर आपने ऊपर यस करा होगा तो यहाँ पे आपको उसकी
टेस्ट रिपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो इस तरीके से आपको ना फॉर्म कंप्लीट फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में काफ़ी सारे की पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आपको चेक करना होगा। रीड कर लीजिएगा इनको, उसको चेक कर लीजिएगा, और ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है। एक बार ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ई पास इशू होगा, क्योंकि अब ई पास वाला जो सीन है वो एकदम से ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ई पास का कोई अब सीन नहीं है। दोबारा से कह रहा हूँ, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव है, और इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करें, अगर आप किसी इंडस्ट्री से आते हैं या किसी बिजनेस पर्पस में आते हैं, तो आपके पास वहाँ पे मूवमेंट के लिए कोई कॉल लेटर या फिर कोई इशू होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आप वो पे सेलेक्ट करके दे सकते हैं, यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही जब आपको बॉर्डर पे भी चेक किया जाएगा तो वहाँ पे आपको शो करना होगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जल्दी मिलते हैं, अगर कोई और ऐसा अपडेट आता है तो आपको तुरंत उसके बारे में भी हम बताएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।